Good morning, नमस्कार, a warm welcome all of you my dear student in my YouTube channel। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने घर में। प्यारे बच्चों, हम जो टॉपिक देख रहे हैं वही जीएसटी का पेपर और उसका जो मैटर है अपन लास्ट में अपन उसमें आ चुके हैं। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा थ्योरिकल मैटर और उसी के साथ उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं कि वाउचर्स की आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण, धारा 12(4) जीएसटी एक्ट की। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट की धारा 12(4) वाउचर्स की आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण। वैसे तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने 5, 6, 7 परिस्थितियों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। उनमें से ही ये एक परिस्थिति है 5 नंबर की कि वाउचर्स की आपूर्ति की दशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण अपने को कैसे करना है। ठीक है, अब वाउचर्स होते क्या हैं? आप आजकल देखो, आप सभी फ़ोन का यूज़ करते हो। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से आप कई बार आप क्या नाम से कोई भी चीज़ खरीदते रहते हो, मोबाइल फ़ोन वगैरह खरीदते रहते हो। तो आप लोग नोटिस करते होंगे कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो प्यारे बच्चों, या किसी भी अगर ऑफलाइन भी शॉपिंग करते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो उस सिचुएशन में देखिए आप उसमें आपको एक कोड दिए जाते हैं, डिस्काउंट कूपन आपको दिए जाते हैं। फ़ोन पे अगर आप इस्तेमाल करते हो तो जैसे ही अगर आप किसी को पेमेंट करते हो, आपको ये चीज़ मैं बहुत ही अच्छी तरीके से उदाहरण देके समझाऊंगा कि वाउचर्स की आपूर्ति आखिर में होती कैसे है। ठीक है ना, अगर आपने उसको समझ लिया है तो आप टाइम ऑफ सप्लाई का डिसीजन तुरंत कर दोगे। वाउचर्स का मतलब यूँ समझिए कि आपको किसी ने, एक व्यापारी ने आपको वाउचर्स दिया है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप उस वाउचर को किसी एक नियत तिथि तक किसी भी रिटेलर के यहाँ या फुटकर व्यापारी के यहाँ, किसी भी थोक व्यापारी के यहाँ उसको प्रस्तुत करते हो। तो उस वाउचर को जिस माल या सेवा के लिए इशू किया गया है वही माल या सेवा आपको सस्ती दर पे यानी कि डिस्काउंट पे मिल जाएगा। ये इस वाउचर्स की एक ये टाइप होता है, इसलिए इसको इशू किया जाता है कि डिस्काउंट देने के लिए। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन डिजिटल ज़माना आ चुका है। फ़ोन पे का आप यूज़ करते हो, गूगल पे का आप यूज़ करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग आप यूज़ करते हो, योनो यूज़ करते हो। तो इनमें कई सारे ऑफ़र्स आते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपको कैशबैक का ऑफ़र दिया जाता है तो कैशबैक का ऑफ़र है, सेम टू सेम वाउचर्स का भी ऑफ़र आता है। अगर आप देखोगे अमेज़न से अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो आपको एक वाउचर उसमें इशू होता है, कूपन जिसको बोलते हैं, कूपन इशू होता है। उस कूपन का एक कोड होता है। उस कोड को, अब उस कोड का मीनिंग है कि वो कूपन इशू किया है कि 200 रुपये का मिनिमम डिस्काउंट, 200 रुपये का, 50 रुपये का डिस्काउंट। अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हो तो उस कोड को आप पेस्ट करके कोई भी ऑर्डर अगर आप दे रहे हो अमेज़न पर, तो अगर मान लीजिए 1000 रुपये का है कोई ऑर्डर, अगर जनरली उसकी MRP 1000 रुपये की है, अगर आपको एक ऑफ़र के तहत एक कूपन इशू कर दिया, जैसे आप फर्स्ट यूज़र हो अमेज़न के, तो आपको एक ऑफ़र दिया जाता है, कैशबैक दिया जाता है। तो ऑफ़र में आपको एक कोड दिया कूपन का, अगर उस कूपन को यूज़ करते हो आप तो 1000 रुपये की चीज़ आपको 950 रुपये में मिलेंगी। ठीक है ना, तो वही कूपन दूसरी तरफ फ़ोन पे अगर आप इस्तेमाल करते हो तो किसी भी को आप मनी ट्रांसफ़र करते हो या कोई भी बिल का ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको कुछ मैसेज आता है, उसमें ऑफ़र दिया जाता है या कैशबैक का ऑफर आता है आपके। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम फ़ोन पे से अगर बिजली का बिल चुकाते हो तो 1000 रुपये का बिल है तो हो सकता है आपको 50 रुपये का कैशबैक मिल जाए। दूसरी तरफ इसी के साथ कैशबैक की जगह आपको कुछ ऑफ़र कूपन का दिया जाता है, एक वाउचर आपको दिया जाता है कि इस वाउचर को अगर आप यूज़ करोगे एक नियत तिथि तक कि 15 दिन के भीतर भीतर अगर आप अमेजन पर शॉपिंग करते हो तो इस वाउचर को वहाँ पर या इस कूपन कोड को वहाँ पर लगाइए और 50 रुपये या 100 रुपये का डिस्काउंट पाइए। इस तरह की आपको ऑफ़र दी जाती है फ़ोन पे या गूगल पे में। ठीक है, दूसरी तरफ मैं आपको जियो का उदाहरण देना चाहूँगा प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्लियर करूँगा। जियो का उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जियो का अगर आप रिचार्ज कराते हो, ठीक है ना, तो उसमें वाउचर्स आपको दिए जाते हैं। जैसे आपने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अगर आपने जियो का रिचार्ज 600 रुपये का करवाया है तो उस रिचार्ज होने के बाद ही आपको एक वाउचर दिया जाता है। वाउचर का मतलब कि अगर आप जब नेक्स्ट रिचार्ज करवाओगे, वो 600 रुपये का हो रहा है वैसे तो जनरली, तो अगर आपके पास वो वाउचर है तो वो 50 रुपये का वाउचर उसने दिया है या 49 रुपये का, हो सकता है 100 रुपये का वाउचर हो। जितना बड़ा रिचार्ज होगा वाउचर उतना ही बड़ा आपको दिया जाता है। वाउचर एक मतलब कूपन है आपका, तो उस वाउचर का जो कोड होगा उसमें कोड दिया जाता है आपको। उस
वाउचर के जैसे मान लीजिए आप चाहो तो अपना जियो माई जियो ऐप है उसको भी चेक कर सकते हो, उसमें बहुत सारे वाउचर्स आपके पड़े होंगे। अगर आप जियो की सिम यूज़ करते हो, उसका नेट पैक यूज़ करते हो तो उसमें एक वाउचर इशू किया जाता है कि जैसे ही आपका करंट में जो जियो का जो प्लान चल रहा है, अगर वो वैलिडिटी उसकी ख़त्म होने वाली है, तो अब आपको जो नेक्स्ट रिचार्ज आपको करवाना है तो उसके लिए एक वाउचर उन्होंने दिया है। उस वाउचर को यूज़ करके अगर आप अगला रिचार्ज करवाते हो तो वो 600 रुपये की जगह आपको 550 रुपये में पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या है उस वाउचर का यूज़ किया है वहाँ पर। तो वो होता है कूपन, एक वाउचर्स की सप्लाई। अब ये वाउचर की जो सप्लाई जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में आपको दी है या ऑनलाइन पेमेंट में आपको दी जा रही है, तो इस जो सप्लाई देने वाला है ना इस वाउचर या कूपन की, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड किया जाएगा। उससे अब आपने यूज़ तो उसको कब किया है, बंदे ने पता नहीं वो महीने भर पहले ही आपको इशू कर दिया। जियो ने वो वाउचर हो सकता है 3 महीने पहले ही इशू कर दिया जब आपने रिचार्ज करवाया है। 3 महीने बाद वो प्लान ख़त्म होने को है, अब 3 महीने के बाद आप उसको उस कूपन को यूज़ करोगे और उसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा। तो अब उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाए। जियो ने तो आपको उसको 3 महीने पहले ही इशू कर दिया। अमेज़न में या फ़ोनपे में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फ़ोनपे ने हो सकता है 1 महीने पहले या 10 दिन पहले ही आपको वो कूपन इशू कर दिया या वाउचर इशू कर दिया है। बट उसका टाइम अब आप जब यूज़ कर रहे हो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा, उसी की चर्चा अपन इस वीडियो में आज करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या होता है, आई थिंक क्लियर आ गया होगा कि वाउचर की आपूर्ति किस तरह से होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। इसके लिए देखिए 2 डेटें आपको देखनी है, उनमें से जो डेट पहले होंगी, हर परिस्थिति में जो डेट पहले हैं वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। बट आपको हर एक तिथि एक प्रॉपर तरीके से डिसाइड होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं है तो हमें डिसाइड करनी है अकॉर्डिंग टू जीएसटी के एक्ट। ओके, तो देखिए कौन कौन सी 2 डेटें अपने को लेनी है वाउचर्स की स्थिति में डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई अगर करना है तो। सबसे पहली डेट आपके पास होंगी प्यारे बच्चों वाउचर जारी करने की तिथि। फ़ोन पे अगर आपने यूज़ किया है, जियो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जिस दिन आपने उसको वाउचर इशू किया है तो वो डेट होंगी। ठीक है, वाउचर जारी करने की तिथि, जैसे फ़ोन पे से आज आपने कोई पेमेंट किया है, अगर किया है तो तुरंत ही फ़ोन पे में मैसेज आ जाएगा कि आपको ये क्या नाम से ऑफ़र दिया जाता है, या आपका जो कैशबैक है वो इस तरह से है, आपको ये ऑफ़र दिया है कि ये कूपन कोड दिया जाता है, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको इतनी छूट मिलेगी, इतना डिस्काउंट मिलेगा। आज की डेट में अगर उसने आपको इशू किया है तो एक डेट वो हो जाएंगे। यदि उस समय आपूर्ति पहचानने योग्य है, अगर आपूर्ति पहचानने योग्य है तो ठीक है, वाउचर जारी करने की तिथि ये हो जाएंगी। अन्य सभी दिशाओं में वाउचर के विमोचन की तिथि, देखिए वाउचर जब आपने उस वाउचर को यूज़ किया है वो डेट। ठीक है, आपूर्तिकर्ता द्वारा वाउचर्स की आपूर्ति की दिशा में आपूर्ति का समय निम्न प्रकार निर्धारित किया जाएगा। 2 सिचुएशन हो जाएंगी, तो हो सकता है टाइम दोनों सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है प्यारे बच्चों। वाउचर जारी करने की तिथि, यदि उस समय आपूर्ति पहचानने योग्य है, जिस डेट को वाउचर इशू किया है अगर उसी डेट को अगर आप पहचान सकते हो कि आपूर्ति का प्रकार किस तरह का है, संयुक्त आपूर्ति है, मिश्रित आपूर्ति है या किसी दूसरी तरह की सामान्य आपूर्ति है, अगर उसी टाइम पे अगर आप डिसाइड कर पा रहे हो तो वाउचर जारी करने की तिथि ये जनरली अपन डिसाइड कर सकते हैं, आपूर्ति को अपन पहचान सकते हैं। ठीक है, तो वाउचर जिस डेट को जारी किया गया है वही आपकी क्या हो जाएगी, आपूर्ति का समय। दूसरी परिस्थिति, अगर दूसरी जो परिस्थिति आती है, अगर आप आपूर्ति का समय निर्धारित नहीं कर पा रहे हो या उस आपूर्ति को पहचान नहीं पा रहे हो कि आखिर में आपूर्ति किसकी की जा रही है, वाउचर किसके लिए इशू किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल वाउचर इशू किया कपड़े की, अगर आप खरीदारी करोगे तो अब आपने देख लिया कि कपड़े की खरीदारी, इस आपूर्ति को पहचान सकते हैं अपन, तो जिस डेट को वाउचर इशू किया है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। दूसरी दशा में अन्य सभी दशाएं बच जाती हैं आपकी, यानी कि ऐसी परिस्थितियां जिनमें आप आपूर्ति पहचानने योग्य नहीं होंगी, जिन परिस्थितियों में आपूर्ति पहचानने योग्य नहीं होंगी, उन सभी परिस्थितियों में वाउचर के विमोचन की तिथि जो होंगी वही टाइम ऑफ सप्लाई होंगी, जिस डेट को आपने वाउचर का यूज़ किया है। आपूर्तिकर्ता ने तो आपको वाउचर इशू कर दिया है, आज की डेट में किया, अब आप जिस डेट को उस वाउचर का यूज़ करोगे वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। जैसे उदाहरण से अगर मैं समझाना चाहूँ, जियो का पैक के बारे में मैंने अपन ने चर्चा की है इस वीडियो में। 3 महीने पहले आपने रिचार्ज करवाया था, ठीक है ना, आज से लगभग 3 महीने पहले, जिससे मान लीजिए 16 दिसंबर है आज, 16 दिसंबर से 3 महीने पहले अगर आप जाओगे तो 16 नवंबर आता है, फिर 16 अक्टूबर आता है और फिर 16 सितंबर, यानी कि 16 सितंबर को आपने रिचार्ज करवाया था। अब 3 महीने होने को है, आपका रिचार्ज ख़त्म होने को है। अब जब आपने 16 सितंबर को जब रिचार्ज करवाया था
तो जियो कंपनी ने आपको एक वाउचर इशू किया था कि अगर आप नेक्स्ट रिचार्ज जब करवाओगे तो उसमें 50 रुपये का कूपन आपको दिया जाएगा, 50 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब जैसे 16 दिसंबर आज है, अब आज रिचार्ज करवा रहे हो तो उस वाउचर का यूज़ तो अब आज करोगे, आपके 100% वो फ़ोन में पड़ा होगा माई जियो ऐप में। फ़ोनपे से पेमेंट करोगे या ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आप उस वाउचर का यूज़ कर सकते हो। तो 600 रुपये का रिचार्ज आपका 550 में हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आपने उस रिचार्ज का, उस कूपन का यूज़ कब किया? आज 16 दिसंबर 2020 को आपने उसका यूज़ किया है। तो जियो कंपनी जो है तो उसकी सप्लाई कब मानेगी? न कि 16 सितंबर 2020 मानेगी, उस डेट को ही इशू कर दिया था उसने तो आपको वो कूपन, पर वो 16 सितंबर 2020 को टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानेगी। उस डेट की जीएसटी रेट नहीं अप्लाई की जाएंगी इस 50 रुपये के कूपन पर। जो जीएसटी की रेट एप्लीकेबल की जाएगी वो 16 दिसंबर 2020 को जो जीएसटी की रेट होगी वो एप्लीकेबल की जाएगी, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई 16 दिसंबर 2020 माना जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इस उदाहरण से प्यारे बच्चों। उम्मीद है वीडियो को ज़रूर आप इसको लाइक करना, शेयर करना प्यारे बच्चों। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इसको बहुत ही क्लियर तरीके से अपन समझेंगे। जहाँ तक मुझे है उम्मीद, ये सिचुएशन आपको वाउचर्स की आपूर्ति की दिशा में टाइम ऑफ सप्लाई का निर्धारण मैंने बहुत सारे उदाहरणों से समझाया है, बहुत सारी कंपनियों के उदाहरण दिए हैं, वाउचर्स की आपूर्ति क्या होती है। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर अपने को समझ में आ जाती है तो उसका अपन डिसीजन तुरंत ही कर देंगे। सबसे पहले अपने को सिचुएशन समझ में आनी चाहिए कि इसमें किस मैटर पे बात हो रही है, बाकी का मैटर बाद में है प्यारे बच्चों। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन से और सॉल्यूशन देखेंगे। ये सॉल्यूशन आपकी किताब का ही है, 10 नंबर का उदाहरण अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो थोड़ा बहुत देखना आपको और खुद टाइम ऑफ सप्लाई इसका डिसाइड करना, और फिर थोड़ा सा मैं नोट और आपको बता दूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो हमें 100% प्रैक्टिकल इसका करके देखना है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, आप एमडीएस यूनिवर्सिटी के, खुद अपनी ही यूनिवर्सिटी में बीकॉम 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये 10 नंबर का, मिनिमम 10 नंबर का क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। तो इसको अपन ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं, तो इससे ज़रूर अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन में 100% अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा ये सारा मैटर वापस से उसमें रिवाइज अपन करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। हैव ए गुड डे।